नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, बिहार में पिछले एक महीने से चल रहे खेल का अंत हो गया है। पलटू चाचा ने बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन साथ थाम लिया है। एनडीए के साथ चले गए हैं। इंडिया अलायंस को काफी बड़ा धक्का उन्होंने दिया है। अब ये सोचकर विरोधी पार्टियों की नींद हराम हो गई है, नींद में खलल पड़ गया है, नींद नहीं आ रही है। और विरोधी पत्रकारों को वो तो पगला गए हैं, एकदम अनाप शनाप बके जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक जो नीतीश कुमार इनके माई बाप हुआ करते थे, बिहार के मसीहा हुआ करते थे, क्रांति के जनक हुआ करते थे, अब वो नीतीश कुमार इन लोगों के लिए पलटीबाज हो गए हैं, पलटू राम हो गए हैं, बिना जनाधार वाले नेता हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। दोस्तों, ये जो पत्तलकार गैंग है, वामपंथियों का एक समूह है। भारत विरोध कब ये करने लगते हैं देश विरोध के साथ साथ, इनको पता नहीं चलता है। ये पूरा एजेंडा एक टूल किट गैंग काम करता है। वो पगला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार कैसे चले गए बीजेपी के साथ, वो एनडीए के साथ चले गए। इनको पच नहीं रहा है। लगातार नीतीश कुमार को कोसा जा रहा है। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, योगेंद्र यादव, पुण्य प्रसून वाजपेयी, प्रज्ञा मिश्रा जैसे पत्तलकार जो सिर्फ तलवे चाट चाट कर आगे बढ़े हैं 2014 के बाद, जिनके लिए 2014 के बाद का जो समय गुजर रहा है वो नरक है वो लोग बेहोशी की हालत में हैं, पगला चुके हैं, अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ठीक नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार चले गए। ये लोग, ये अजीत अंजुम टाइप के लोग, भाई साहब अजीत अंजुम की तो इतनी एकदम पगला गया है, उसकी तो स्थिति ये हो गई है कि कहीं किसी वंदे भारत आ जा रही हो, अगल बगल से कूद न जाए कुछ भी। 2022 में जब आए थे नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के, तब इनके पिताजी थे क्या कि आए हैं, एकदम स्वागत कर रहे थे फूल माला के साथ। अब तो वही पिताजी अब जब आरजेडी को छोड़ के गए हैं तो मालूम पड़ रहा है कि इनको जायदाद से बेदखल कर दिए हैं। ये इतना बुद्धिभ्रष्ट आदमी है, इतना जलनशील आदमी है अजीत अंजुम, इसको कोई चीज हजम ही नहीं होती है कि जो बीजेपी के लिए हो। सारी नैतिक जिम्मा इनके हिसाब से बीजेपी का ही है। सारी जो नैतिक शिक्षा है, नैतिक ज्ञान है, नैतिक आचार है, नैतिक विचार है, वो सब बीजेपी ही करे। दूसरे लोग अगर करते हैं तो इन पे दिखाई नहीं देता है। ये भूल गए कि इसके पहले कब कब किसने किसने अपनी बातों से पलटी खाई है, वो इनको ध्यान नहीं है। कांग्रेस विरोध से ही उत्पन्न सारे दल मिलके कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस बना लिए इन्होंने। कुछ नहीं पूछा, मुंह में दही जमी रहती है इस आदमी के। इतना निम्न स्तर की पत्रकारिता ये करने लगा है। राम का विरोध, भारत की जनता का विरोध, जो जनता बीजेपी को वोट दे दे उसका विरोध। माइक लेके चला जाता है, कोई अगर कह देता है कि मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, काहे देंगे, उनके समय में ये नहीं होता था, उनके समय में वो नहीं होता, अनाप शनाप की बात। तो इन्होंने कभी केजरीवाल से नहीं पूछा होगा कि भाई साहब आप कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए कहे थे कि नहीं करेंगे, अपने दोनों बच्चों को कसम खाए थे, जाके कांग्रेस से गठबंधन कर लिए। इन्होंने कभी लालू प्रसाद यादव से नहीं पूछा होगा कि आप तो नीतीश के पेट में दांत है, नीतीश दो मुहा सांप है, नीतीश दो महीने में केचुल छोड़ता है, ये सब बोले थे और कई बार कहे थे हम नहीं जाएंगे नीतीश के साथ, आप क्यों चले जाते हैं बार बार नीतीश के साथ। कभी कुछ नहीं पूछा होगा। इनको सिर्फ पूछना किससे है? बीजेपी से। बीजेपी ही सब कुछ जड़ है सारी चीज। क्यों? क्योंकि 2014 के पहले जो एकदम दलाली चलती थी झूम के इनके गिरोह का, रवीश कुमार हो, बरखा दत्त हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम खुद हो, वो अब वो दलाली चल नहीं पा रही है, वो पैसा आ नहीं रहा है। सोचिए कि जिस रवीश कुमार ने एनडीटीवी में दशकों तक काम किया, एनडीटीवी घाटे में चला गया, कभी रवीश कुमार घाटे में नहीं गए, एनडीटीवी बिक गया। रवीश कुमार 30 लाख की लगभग सैलरी एकदम पाते हुए एकदम मस्त थे। रवीश कुमार को किसी चीज की कभी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कब हुई? जब वो बिक गया। तब क्या हुआ? लात मार के भगा दिए गए। क्योंकि आप जब किसी भी संस्थान की आड़ में सिर्फ अपना एजेंडा चलाएंगे, अपनी दलालगिरी चलाएंगे, तो आपके साथ तो ये होगा ही। वही हाल अजीत अंजुम का है।
जहां जाते थे अपनी दलाली शुरू कर देते थे। ऐसे भगाए गए हर जगह से कि आज यूट्यूब पे बैठ के अपना एजेंडा चलाते हैं। चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, चलेगी। भारत की जनता है, कुछ भी दिखाओगे देख लेगी। अजीत अंजुम को भी चाहने वाले कुछ लोग हैं, कांग्रेसी, आप ये तेजस्वी वाले, जो चाहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो ये कभी दूसरी पार्टियों से या दूसरे लोगों से कभी कुछ नहीं पूछता है, ये अजीत अंजुम नाम का शख्स। इनकी पत्रकारिता ऐसे ही चलती रहती है। इनके बारे में तो कहावत है ना कि जब ये पत्रकारिता करने आए बड़े जोर शोर से, एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी इनको बहुत झाड़ा था, देखिए वीडियो। तो इन्होंने बोला, काफी कुछ बोला था, लेकिन उसके बाद ऐसा झाड़े गए, फिर लालू चरणों में ही गिर गए। योगी आदित्यनाथ ने इनको एक बार भगाया था, बड़ी बेइज्जत किया था, उसके बाद से ये बेरोजगार हो गए हैं। ये जहां जाते हैं ना, इनके बारे में एक कहावत है कि ये गए थे मुजरा देखने, लेकिन सिक्कों की खनक सुनकर खुद ही मुजरा करने लग गए। ये है अजीत अंजुम का चरित्र, ये है। और इनके गैंग का चरित्र भी, उस पर भी एक मुहावरा है। इनका गैंग भाई साहब 2014 के बाद जहां जा रहा है, तो भोजपुरी में कहावत है, जहां गई डाढ़ा रानी वहीं पड़े पाथर पानी। जहां जहां ये सब जाते हैं, इनका रोना कम नहीं होता है। वो स्थिति बन जाती है कि ये लोग मातम एकदम, मालूम पड़ रहा है किसी की मैयत में गए हैं, एकदम शुरू हो जाते हैं। मातम पसर जाता है, मनने लगता है, मातम की सहनाई गूंजने लगती है। एक बात बताओ जलील अंजुम, वो नीतीश कुमार है, जहां मन करे वो वहां जाए। तुम्हारे पिछवाड़े में कहां आग लगी हुई है, हल्ला मचा रहे हो? जब तुम्हारे मालिक का हाथ उन्होंने पकड़ा तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तब तो फूलमाला लेके पत्ता थैया कर रहे थे। और अब जब दूसरी पार्टी का हाथ पकड़ लिया, सीने सांप लौट गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे। यार हो तुम घटिया आदमी, इतनी घटियाई ठीक नहीं है। एक पक्ष पे कायम रहो, पत्रकारिता करो तो पत्रकारिता की तरह करो। एक का तुम भूल जाते हो, दूसरे का तुमको याद रहता है। अरे हम कह रहे हैं कि नीतीश धूर्त हैं, नीतीश कुमार धूर्त हैं, विश्वास के काबिल नहीं है, लेकिन तुम महाधूर्त हो। जलील अंजुम, तुम महाधूर्त हो, ये जान लो। ये मैं हर बार कहूंगा। निकाल के अपने सारे पिछले वीडियो देख लेना कि कब कब कहां कहां तुम पर धूर्तई की मुहर लगती है। कोई वीडियो और कोई बात खाली नहीं जाएगी। तो दोस्तों आज अजीत अंजुम के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।